आप देख रहे हैं जी टीवी भारत। जनपद मैनपुरी की 108 भोगांव विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी गोपाल दास लोधी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चीफ एडिटर गुलजार अहमद के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी की विधानसभा भोगांव में। आपको बता दें 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। भोगांव विधानसभा जो है अभी तक समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाती रही है, लेकिन पिछली बार जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने इस किले को भेद कर और ये सीट अपने कब्जे में कर ली थी। सपा को यहाँ पर भोगांव विधानसभा से हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए कई लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गोपाल दास लोधी जी मौजूद हैं जो अपनी प्रबल दावेदारी बता रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं और इनकी प्रबल दावेदारी जो पेश कर रहे हैं किस आधार पर पेश कर रहे हैं। तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है गोपाल दास जी। गुलजार भाई धन्यवाद आपको। मैं समाजवादी 21 साल से हूँ। दूसरा, इस क्षेत्र में लोधी समाज सबसे बहुमत में है, 65,000 लगभग है। पिछले दिनों तक ये जो है भाजपा का रहा लोधी समाज, लेकिन पिछली बार जो बदलाव हुआ है, मंत्री जो अग्नोत्री जी आए हुए हैं, इनसे तो पहले ही लोग परेशान थे। इनसे परेशान थे 1993 में जब इनको चुनाव लड़ाया था। उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया और मैं मात्र 4,500 मतों से हार गया। उसके बाद जो है भाजपा का मामला चलता रहा और इधर जो है हमारी समाजवादी का जीत होती रही। विगत चुनाव में, इस चुनाव में हमारी समाजवादी हार गई और उसका कारण जो हमारे मंत्री थे उनमें भी कुछ कमियां रही। और दूसरा, जो आदमी काफ़ी समय तक रहता है उसमें नेचुरल कुछ कमियां हो जाती हैं। तो इस बार हमने पूरा दावेदारी पेश की है, पूरा समाज हमारे साथ है और इस जो प्रत्याशी जो मंत्री है इसको बदलने का मूड बना रखा है, क्योंकि ये कुछ अलग मेंटलिटी के व्यक्ति हैं जो मैं कहूँगा, क्योंकि समाज को, पिछड़ों को, दलितों को इनमें कोई आराम नहीं मिल रहा है। इसलिए पूरे लोधी समाज ने और पूरे पिछड़ों ने ये मन बना लिया है कि इस बार इस भाजपा को यहाँ से बेदखल करना है। इस बार जो है भोगांव विधानसभा से लगभग 1.5 दर्जन लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या देखते हैं आप? देखिए, दावेदार तो जो हर आदमी को ये अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो इसलिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है और दूसरा जो है समाजवादी कैरियर है, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है। मैं आलोक जी से कहता हूँ, उनसे भी मैं पहले का समाजवादी हूँ और मैं जमीनी समाजवादी हूँ। मेरा पूरा संपर्क हर गांव-गांव, गली-गली, नगरा-नगरा पूरा संपर्क है। इसलिए मुझे मेरा पूरा क्षेत्र चाह रहा है कि इस बार गोपाल दास लोधी को प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने जमीनी संपर्क किया है, हर यात्रा की है मैंने। मुझे आज भी साइकिल चलाने का शौक है। मैं अपना अभी भी देखिए आपके नगर भोगांव में मैंने 11 दिन तक साइकिल चलाई सुबह, और मैंने कहा था गुड मॉर्निंग साइकिल बाग। गुड मॉर्निंग साइकिल बाग के द्वारा मैंने 11 दिन, अब उन्होंने चुनाव आचार संहिता लगा रखी है। हमारी साइकिल देखिए आपके पीछे रखी हुई है अभी भी। तो मेरे लिए लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब हमको वो व्यक्ति चाहिए जो जमीनी हो, हर भाई से, हर गरीब से मिल सके और समाजवादी की जो नीतियां हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं, उनको जो है वास्तविक कार्यक्रम है उनको बता सके। हमने इन चीज़ों को बताया है और भाजपा का भंडाफोड़ किया है। इन्होंने तो केवल हवाई कार्यक्रम किए हैं। लेकिन पिछली बार लगातार जो समाजवादी पार्टी के ये गढ़ उसमें रही थी और आलोक जी यहाँ से प्रबल दावेदार हैं और 2 बार चुनाव भी जीत चुके हैं, लगातार 10 साल यहाँ विधायक रहे हैं। जी। तो अब क्या लगता है आपको जो समाजवादी पार्टी टिकट उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लोधी राजपूत भाजपा का प्रत्याशी होता था। इस बार प्रत्याशी भी नहीं होगा, क्योंकि ठीक है सिटिंग है, मतलब मंत्री है, उनका टिकट होगा। तो देखिए, हर समाज जो बहुमत में है, लोकतंत्र में बहुमत का राज होना चाहिए, बहुमत में है तो वो चाहता है कि हमारा भी विधायक बने, और वर्षों से नहीं बन पाया। और दूसरी बात, बहुत बड़ी बात बता दूं आपको कि जो समाजवादी लोगों कहते हैं यादवों की पार्टी है, ये मेरा यादव वर्ग जो है हमेशा जब हमारे साथ आया है तो यहाँ पर झंडा गड़ा है। पुराना इतिहास भी है। सूबेदार सिंह वर्मा लोधी राजपूत विधायक बने 3 बार, और जब ही बने जब यादव साथ था। तो यादव भाई भी चाहता है और समाजवादी पार्टी चाहती है कि लोधी वर्ग मेरे साथ आ जाए, तो हम इस भोगांव विधानसभा से भाजपा को पूरी तरह बेदखल कर दें। इस बार जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी ने एंट्री मारी है, और क्या लगता है इस बार मुस्लिम वोटों को कितना अपनी ओर कर पाएंगे? देखिए,
ओवैसी साहब का जो है अपना है, लेकिन चूंकि मैंने बता दिया गोपाल दास लोधी हर दलित से, हर अल्पसंख्यक से जमीनी जुड़ाव है। मेरा रिश्ता बहुत ही पारिवारिक रिश्ता है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि ओवैसी आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। जो अल्पसंख्यक समाज है मेरे साथ 100% है, मेरा दिली लगाव है, मेरा पारिवारिक लगाव है लोगों से। बीजेपी इस बार कह रही है 300 के पार, क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें हैं? समाजवादी 350 की पार होगी। इनका भ्रम है, ये झूठों के बादशाह है, जो कुछ भी कह दें। ये बता दें, अभी आज भी अखबार में अमर उजाला पढ़ रहा था, तो ये इनके ज्योतिषी तैयार हो रहे हैं। इन्होंने तो मीडिया को कैच कर रखा है, गुलाम बना रखा है। तो मैं तो आज आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे पास आ गए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। अदरवाइज तो ये जागरण और तमाम जो मीडिया वाले हमसे बात भी नहीं करते समाजवादियों से, लेकिन समाजवादी सीधी जनता से बात करता है, आवाम से बात करता है। बीजेपी सरकार जो है इस बार गरीबों को राशन दे रही है, फ्री नमक दे रही है, तेल दे रही है, ये सारी चीजें फ्री करती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए, ये जो भाजपा है, इसने कहा था 15 लाख आएंगे और आज एक थैली सोबी नकली नमक दे रही है, यहाँ तक आ गई। तो जानती है जनता, तो 15 लाख और 1 किलो नमक सोबी कांच मिला हुआ, ये मारने को फिर रहे हैं। शिक्षा बंद कर दी, पढ़ाई का बिल्कुल चौपट कर दिया, जिससे ही सब कुछ होता है। बेरोजगारी चरम पर है, युवा परेशान है, महंगाई का आलम जानते ही हो आप लोग। किसान तबाह है, छुट्टे मतलब है जो जानवरों से तबाह कर दिया है पूरे तमाम लोगों को। किसान तो इतना, इन्होंने क्या किया किसानों के साथ बताइए? किसानों के साथ सरेआम लखीमपुर में जो है गाड़ी चढ़ा दी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और वो मंत्री आज भी केंद्र में मंत्री बना गया था। ये भाजपा है। इस भाजपा का जो दूषित चरित्र है अब सामने आ गया है। योगी जी ने जो है अभी छात्र छात्राओं को जो है टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए हैं। ओहो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? ये चुनावी तमाशा है, कहाँ किसे मिल गया है। इन्होंने कहा था किसानों को कर्ज माफ हो गया है। ये कहते हैं किसान राहत दे रहे हैं, 10% किसानों को राहत दी, किसको मिल गया है? मैं तो अपनी बात कहता हूँ, 3 लोग किसान हैं, खेती है, 1 पैसा मिला हो तो बता दो, मेरा अकाउंट चेक कर लो। ये सब तमाशा इनका है, और ये तमाशा अब चलने वाला नहीं है। झूठों की विदाई निश्चित है। समाजवादी पार्टी अगर आपको इस बार टिकट देती है तो क्या आपकी वो रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमको टिकट अगर समाजवादी पार्टी देती है तो जनता का रुख हम जानते हैं कि ये भाजपा की जमानत जब्त होगी, ये मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ गोपाल दास लोधी जी, जिन्होंने भी बताया, अपनी दावेदारी पेश की, केंद्र आंकड़ों से ये जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी इनको टिकट क्यों दे। अगर समाजवादी पार्टी इनको टिकट देती है तो उनका ये दावा है कि इस बार बीजेपी की जमानत यहाँ से जब्त होगी। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम चुनावी समर में आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे।